साथियों, आज की ये घटना अमरावती से है। अमरावती का एक बेहद खूबसूरत इलाका है जिसे मोर्शी के नाम से जाना जाता है। अब हुआ ये कि इसी इलाके के रहने वाले धर्मू उइके की शादी 23 मई को मध्य प्रदेश की बैतूल की रहने वाली लड़की से होने वाली थी। शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, घर अच्छी तरह से सज चुका था, दूर रहने वाले रिश्तेदार भी घर आ चुके थे और पूरे घर में खुशियों का माहौल था। लेकिन शादी के ठीक 2 दिन पहले यानी कि 21 मई की रात को धर्मू अचानक गायब हो गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर धर्मू गया तो गया कहां। परिवार वाले और रिश्तेदारों ने उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। और आखिरकार जब धर्मू का कुछ भी पता नहीं चला, तब धर्मू के पिता मैतीलाल उइके ने 22 मई को मोर्शी पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस धर्मू की तलाश में लग गई। वहीं परिजनों ने भी धर्मू की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ी। 22 मई से 23 मई की तारीख आ गई, लेकिन धर्मू का कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन तभी 23 मई की सुबह 7 बजे एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई। पुलिस को सूचना मिली कि शिरकेट थाना क्षेत्र के कौठाल गांव के एक खेत में बने कुएं में एक शव बरामद हुआ है। जैसे ये सूचना पुलिस को मिली, पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकाला गया। मामला बेहद गंभीर था, इसलिए तत्काल फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया ताकि छोटा से छोटा सुराग भी मिस न हो। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम के द्वारा कुएं के आसपास और शव में मिले कपड़ों के फिंगरप्रिंट और डीएनए सैंपल्स को लेकर फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया। पुलिस इस मामले की बड़ी बारीकी से जांच कर रही थी और उन्होंने अपनी जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद शव कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया गया, लेकिन अभी शव की पहचान होनी बाकी थी। इसलिए हाल ही में गुमशुदा लोगों की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए मैतीलाल उइके को शव की पहचान करने के लिए बुलाया गया। और जैसे ही उनके पिता ने शव को देखा, वो फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने पहचान लिया कि मरने वाला व्यक्ति उनका बेटा धर्मू ही था। शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने अपनी जांच को और तेज किया और सबसे पहले मृतक और संदिग्धों के मोबाइल रिकॉर्ड जैसे कि सीडीआर और जीपीएस लोकेशन की जांच की गई। इस पर भी सबसे ज्यादा गौर किया गया कि धर्मू ने आखिरी बार किससे बात की थी। साथ ही उस आखिरी कॉल के नंबर को ट्रैकिंग में भी डाल दिया गया। कुछ ही समय में एक जानकारी सामने आई, यही कि घटना वाली रात को धर्मू ने जिस नंबर पर आखिरी बार बात की थी, उस मोबाइल का लोकेशन धर्मू के गाँव के पास ही था। और फिर पुलिस ने घटना स्थल के आसपास लगे जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनकी फुटेज को जांचना शुरू किया। साथ ही गांव वालों के बयान भी लिए गए और इन सारे सबूतों के आधार पर एक नाम सामने आया और वो नाम था दयाराम वर्डी। पुलिस ने पाया कि आखिरी बार धर्मू ने इसी शख्स से बात की थी। इसके अलावा घटना वाली रात को इसके मोबाइल का लोकेशन भी धर्मू के गांव के पास ही था और इसे हिरासत में लेने के लिए इतने सबूत काफी थे। पुलिस ने बिना देर किए हुए सबसे पहले दयाराम के ठिकाने का पता लगाया और छापामारी करके उसे धर दबोचा। शुरुआत में बड़े प्यार से पुलिस वालों ने उससे पूछताछ शुरू की, लेकिन इसने कुछ बताया नहीं। लेकिन फिर गर्मा गर्म पूछताछ के बाद इसने एक बेहद चौंकाने वाला सच सामने रखा। उसने बताया कि धर्मू की जिस लड़की के साथ शादी होने वाली थी, असल में उस लड़की के साथ उसका लंबे अरसे से प्रेम प्रसंग चल रहा था। और जैसे ही उसे पता चला कि उसकी शादी धर्मू के साथ तय कर दी गई है, तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया। 23 मई को इन दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन इससे पहले वो कुछ करना चाहता था ताकि दोनों एक न हो पाए, और इसलिए उसने एक प्लान बनाया। 21 मई की रात को वो धर्मू के गांव पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने धर्मू को फोन लगाया और कहा कि मैं फटाका बेचने वाला हूं और मुझे पता चला है कि आपकी शादी है, तो अगर आप बहुत सस्ते में अगर फटाका लेना चाहते हैं तो आकर मुझसे मिल लीजिए, मैं अभी आपके गांव में ही हूं। इसके बाद धर्मू ने कुछ फटाकों के रेट पूछे और जब उसे लगा कि वाकई में ये बहुत सस्ते में फटाके दे रहा है, तो उसने कहा कि ठीक है, बताओ कहाँ आना है। दयाराम ने गांव के पास एक सुनसान इलाके में उसे बुलाया। थोड़ी देर बाद धर्मू वहां पर पहुंचा, फिर दोनों में बातचीत शुरू हुई। धर्मू ने फटाके के रेट पूछना शुरू किया, लेकिन तभी दयाराम ने धर्मू को किसी तरह का मादक पदार्थ दिया और धर्मू ने इसका सेवन कर लिया। कुछ ही देर में वो बेसुध होने लगा और जब दयाराम को लगा कि धर्मू बेहोश होने वाला है, तब वो उसे खेत में बने एक कुएं के पास लेकर गया और उस पर अचानक हमला कर दिया। कुछ ही देर में धर्मू की सांसें थम गई। फिर दयाराम ने उसे कुएं में फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पुलिस ने घटना स्थल से सबूत जुटाने के बाद मात्र 2 घंटे के भीतर दयाराम को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में दयाराम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद संबंधित धाराओं के तहत दयाराम पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और इस तरह धर्मू की कहानी वहीं खत्म हो गई जहां उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। शादी के ठीक पहले ऐसा हादसा होगा किसी ने नहीं सोचा था। घर में जो खुशी का माहौल था वो एकदम मातम में बदल गया। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया और गांव वाले भी हैरान हैं कि प्यार के नाम पर कोई कितना गिर सकता है। लेकिन शुक्र है पुलिस का, जिसने बिना टाइम गवाए गुनहगार को पकड़ लिया। अब दयाराम जेल में है और धर्मू की अधूरी शादी की ये कहानी सबको ये सिखा गई कि जलन और पागलपन में किया गया कोई भी काम आखिर बर्बादी लाता है। इस घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते साथियों एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।